चलिए तो सोचे आप लोगों को कहे। हाँ, तो आज भी हमने देखा कि दिल्ली में भी कुछ वृद्धि की खबर आई है और कहीं कहीं वृद्धि होने की खबर तो आ ही रही है। और हम लोगों के यहाँ तो आप जानते ही हैं कि 5 था, उससे भी थोड़ा बढ़ा है, 2-4 और बढ़ गया। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो ज़्यादा जानते ही हैं कि लगातार जांच कराया जा रहा है और कॉन्शसनेस बहुत है। लेकिन सवाल है कि बाहर में कहीं कुछ होगा तो आना जाना तो रहता ही न है, कोई भी आदमी वहाँ से आएगा, कहाँ होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को अलर्ट रखने का पूरा प्रबंध किया जा रहा है ताकि कोई आएंगे जाएंगे ताकि उनका जांच वगैरह होता रहे। और सब लोगों से आग्रह है कि जांच जरूर कराइएगा। और क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है, हर जगह पर पूरी व्यवस्था, जांच होते रहे ताकि जिससे पता चले। क्योंकि बिहार में तो आप जानते ही हैं कि जो जांच का दर है हम लोगों का वो सर्वाधिक है। जो देश का 10 लाख में जितना जांच हुआ है, हो रहा है, उससे ज़्यादा हम लोगों के यहाँ अकेले बिहार में भी हो रहा है। इसलिए पूरी जागृति है और इसको किए रहेंगे। लेकिन अब जानते हैं कोरोना तो एक ऐसा दौर है और दूसरे देशों में भी बढ़ा है, हम लोगों के यहाँ तो बहुत नीचे गया, बिहार में भी काफ़ी नीचे गया। लेकिन अगर फिर कहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हम लोगों के यहाँ अलर्टनेस है और उसके लिए जो भी ज़रूरी है उसको किया जाएगा, सब कार्रवाई की जाएगी। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, हम तो बार बार आपको कह रहे हैं कि भीषण गर्मी के चलते जो अन्य प्रकार की बीमारियों का भी खतरा है, उसके लिए भी काफ़ी विभाग के द्वारा और प्रशासन के द्वारा सब जगह इसके लिए ध्यान रखा जा रहा है। और उसके लिए निरंतर हम लोग ज़रूर जानकारी लेते रहते हैं कि कहाँ पर किस जगह पर क्या स्थिति है, सब ध्यान दे रहे हैं। अब आज ही देखिए ना, कुछ जगह पर 44 पहुँच गया, यहाँ पर भी 42, तो इसलिए तो हो ही सकता है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अभी इस महीने में, अप्रैल महीने में इतना ज़्यादा होना, ये हाईएस्ट हो गया है ना, पिछले अनेक वर्षों से भी ज़्यादा हुआ है। इसलिए लोगों को तो रखना ही पड़ेगा। तो हम लोग हैं इसके लिए अलर्ट पूरे तौर पर। और पूरा प्रशासन में न सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट बल्कि प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट रखा गया है कि सब लोग इसके लिए जागरूक रहें और सरकारी लोग भी जागरूक रहें, देख लें एक एक चीज़ को, लेकिन काम तो करते रहना। तो इसके लिए है हम यहाँ तो अच्छा पूरा। और तो AES वाला तो बराबर बता ही दिए, उसके लिए भी हर तरह से किया ही जा रहा है, आप जानते ही हैं। तो उसके लिए हम जिस ढंग से प्रोसेसर, नमाज, अजान को लेकर पूरा माहौल पूरे देश में जिस ढंग से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, यहाँ से भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं आपके जैसे। देखिए, यहाँ पर हम लोग शुरू से जब से काम करने का मौका मिला है तब से हम लोग आपस में किसी तरह का विवाद न हो, झंझट न हो। पहले कितना होता था, आजकल भले ही शासन के बाहर हो, जब शासन में थे तो कितना झंझट होता था। लेकिन हम लोगों ने किस तरह से लोगों में अवेयरनेस ला करके और इसको बिल्कुल समाप्त करने की कोशिश की। और जब भी कोई भी समुदाय का, कोई भी धर्म का अवसर रहता है, कुछ भी रहता है, तो पूरा का पूरा पूरे प्रशासन को, पूरे पुलिस तंत्र को, सबको अलर्ट रखा जाता है कि एक एक चीज़ पर नज़र रखिए, कोई आपसी विवाद न हो। तो हम लोगों के यहाँ तो बहुत कम न के बराबर होता है और एक एक चीज़ पर पूरा का पूरा कॉन्शसनेस है। आप याद कर लीजिए ना, 6-7 से ही देख लीजिए कितना ज़्यादा एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है, कहीं भी कुछ होता है। तो इस बार भी तो अभी स्थिति ठीक है सब जगह। लेकिन अब इन चीज़ों पर क्या प्रतिक्रिया है, किसको जो मन में आता है वो बोलते रहता है। लेकिन हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाई, आप तो देखते हैं हम तो सब जगह कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। कोई भी किसी धर्म को, मजहब को मानने वाला है, उसका अपना अपना तरीका है, वो अपने ढंग से करें, सब अपने पूरे तौर पर करते हैं। हाँ, लेकिन इसको लेकर के आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सब अपने अपने धर्म का, मजहब का पालन कीजिए, कोई रोके हुए थोड़ी है, सब तरह से कीजिए अपना जो भी करते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच पूजा में विश्वास करते हैं तो ठीक से पूजा करिएगा तब ना। एक दूसरे से झगड़ा करना से पूजा का कोई संबंध है?
अगर कोई भी किसी कम्युनिटी का हो, अगर आपस में इस तरह का कोई विवाद करता है तो मान लीजिए कि उसको धर्म से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है कि वो सही आदमी नहीं है, किसी न किसी प्रकार से कोई विवाद पैदा करना चाहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ बिहार में इसको लेकर के काफ़ी अलर्टनेस किए और यहाँ पर देख रहे हैं ना कि पहले किस तरह की स्थिति रहती थी, अब धीरे धीरे कैसी स्थिति हो गई। इसलिए यहाँ पर अलर्टनेस है, इतना हम आपको जरूर कहें। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो इधर उधर होता ही रहता है, उसके लिए ज़्यादा चिंता मत करिए। यहाँ पर सब लोगों को हम लोग इजाज़त देते हैं कि पूरा करिए, पूरे तौर पर सबकी इज्जत करते हैं, हम लोग किसी को अपमानित नहीं करते। इज्जत इसलिए करते हैं कि सब जरा पूरे तौर पर विश्वास रखो और कहीं एक दूसरे के खिलाफ मत करो गड़बड़ी, अपना पूरे तौर पर अपनी तरफ विश्वास रखो और करो, खुद करना है जो भी तुमको जो भी करना है। मंत्रिमंडल में से ही आपके जो सदस्य हैं उन्हीं लोग का कुछ न कुछ स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जो कि थोड़ा सा हम नहीं देखें, अगर स्टेटमेंट पर आए तो हमको बता दीजिएगा फ़ोन से, हम तुरंत पूछ लेंगे उनसे कि काहे के लिए बोल रहे हैं। हमारे पास तो कहीं कुछ होता है तो तत्काल पूछ लेते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कोई भूल से कोई चीज़ बोल दिया हो तो बात अलग है, लेकिन हम लोग तो अलर्ट रखते हैं भाई सब चीज़ में नहीं कुछ। मंत्री जी, आपका शांत किशोर आपकी पार्टी में इम्पोर्टेंट पोजीशन पर है, कई पार्टी के साथ में आप कांग्रेस के लिए जिम्मेवारी संभाल रहे हैं कि कांग्रेस का किस्मत 2024 में बदल जाए। ऐसा कहा भी जाता है कि विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए लोकतंत्र की सफलता के लिए, लोकतंत्र की अच्छाई के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आपका अनुभव है, प्रशांत किशोर आपके लिए काम कर चुके हैं कई पार्टी के साथ, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर कितना सफल हो पाएंगे, वहाँ कितना नहीं, इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हमारी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखिए, सबको अपना अधिकार है, राजनीतिक रूप से कोई क्या करना चाहता है उसका अपना अधिकार है। हमसे व्यक्तिगत संबंध रहा है भी, लेकिन मुझसे जब बातचीत होती है कभी भी तो ये सब बात तो कभी नहीं होती। तो हम तो पहले भी बता चुके हैं, मेरी तबीयत खराब थी तब करना, या दिल्ली गए हुए थे तो हालचाल लेने के लिए, तो हमसे जो संबंध है दूसरा है। लेकिन राजनीतिक रूप पर तो सबको अधिकार न है भाई कि कौन क्या करना चाहता। तो सबसे पहले किनके साथ था? बीजेपी के साथ था, मान लीजिए हम लोगों के साथ आया, फिर कहाँ चला गया, कहाँ गया, तो उसकी अपनी इच्छा न है भाई, किसी भी व्यक्ति की अपनी इच्छा, उसमें हम क्या इंटरफेरेंस करें कि कहाँ किन से बातचीत हो रही है, नहीं बातचीत हो रही है। हाँ, हमसे फिर अगर बातचीत होगी तो हालचाल पूछ लेंगे, आप तो जो पूछ रहे लेकिन हमसे बात होगी तो हालचाल पूछेंगे। लेकिन ऐसे हमारी कोई इसमें मतलब कि इंटरफेरेंस नहीं, न इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया है, न कोई भी कुछ करता है उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। एनडीए का पूरे इंडिया में जो बाई इलेक्शन हुआ, लोकसभा का एक सीट और बाकी विधानसभा की जो बाई इलेक्शन, तो इस रिजल्ट को आप किस रूप में? देखिए, ये सब बाई इलेक्शन कोई बहुत मतलब नहीं है, कोई खास बात नहीं है, कहाँ पर कौन था। अब हम लोगों के यहाँ मान लीजिए कि एक जगह बाई इलेक्शन में अगर मात्र हार हो गई थी, कौन ऐसी खास बात है, लोग की जो इच्छा जैसे कि कुछ बात हो। इसके पहले 2 बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोग जीते नहीं थे। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ बहुत नहीं मतलब है। ये अगर कोई सोचता है कि आज हम जीत गए वो तो बहुत भारी चीज़ हो गया, तो उस सब का कोई बहुत मतलब नहीं है। ये कोई जनरल इलेक्शन है, ये सब तो मामूली चीज़ है। और हम तो शुरू से कह देते हैं कि उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। हम लोग तो गए नहीं थे अपना एनडीए के उम्मीदवार के लिए, तो सब लोग प्रचार किए ही थे, लेकिन वहाँ के बारे में क्या हुआ अभी पूरे तौर पर जानकारी नहीं है कि दरअसल क्या हुआ, क्या कारण हो गया, क्या नहीं हुआ। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके लिए सक्रिय हैं। कभी हम लोग आपस में बातचीत करें तो जानकारी मिलेगी कि मामला क्या था, लेकिन हमने नहीं ध्यान दिया था कि किसी का क्या है, किसके बारे में क्या हुआ। लेकिन अखबारों में तो बहुत छप रहा है, तो अखबारों में जो छपता है तो एक अपनी बात है, उसी पर हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन हमको कोई उसके बारे में बहुत व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं। लेकिन जनता मालिक है, उसको जो मन करे, जिसको वोट दे, तो उस पर कोई हम कभी आज तक कमेंट नहीं करते। तो इसके लिए ज़्यादा मत करिए। एक और सवाल ये है कि बिहारी बाबू और बंगाली बाबू हो गए, तो अब बंगाली बाबू के रूप में क्या मजबूत कर सकेंगे अपोजिशन को? यहाँ तो बिहारी बाबू के रूप में तो काफ़ी सफल है, बंगाली बाबू के रूप में कितना सफल रहेंगे? तो क्या चीज़ करेंगे बंगाली बाबू के?
अरे बिहारी बाबू और बंगाली बाबू क्या, सब हिंदुस्तानी बाबू हो जाइए, सबसे अच्छा है। क्या दिक्कत है इसमें? चलिए आप लोग बुलंद रहिए। बेसिकली जो आपका स्पेशल पैकेज का जो डिमांड रहा है काफ़ी मतलब सालों से चलता रहा है, देखिए ये सब तो हमारा है ही है, वो सब तो है ही, लेकिन अभी कोई चर्चा इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो हम लोग शुरू से करते ही रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, और जो बिहार को ज़रूरत रहती है उसके लिए बात भी करते रहते हैं, डिमांड भी करते रहते हैं, लेकिन इसको कोई इशू बनाने से अभी क्या फायदा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का जो एक स्टेटमेंट आता है तो लगता है कि निगेट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई चलिए ना, कौन क्या स्टेटमेंट देता है, तो हम लोग तो जितना बिहार के लिए करते रहते हैं तो आप लोगों को पता ही नहीं है। मांग भी करते हैं लेकिन काम भी करते हैं और पूरा ध्यान भी देते हैं, तो लगे रहते हैं। तो इस सब पर ज़्यादा मत चिंता करिए। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम आग्रह करेंगे सब लोगों से कि ज़रा लोगों को अलर्ट करिएगा। ये चौथा बार फिर आने का झंझट है, तो ज़रा सब लोगों को अलर्ट आप लोग भी करवाइए। आज जिस तरह का मौसम हो गया है ना, इस मौसम में भी सब लोगों को ज़रा सा अभी महीना 2 महीना इसी सब में थोड़ा सा अलर्ट करवाइए आप लोग। बाकी तो कुछ कुछ होते ही न रहेगा राजनीतिक इधर उधर, वो सब उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन लोगों के लिए सबकी सुरक्षा सबके को का ठीक रहे, किसी को गड़बड़ी नहीं सामना करना पड़े, कम से कम हो, तो इसके लिए सब लोगों को करना चाहिए। हम लोग तो लगे हुए, अब आप लोग भी ज़रा सबको कॉन्शस ज़रूर करते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग कॉन्शस कर दीजिएगा ना, सब अलर्ट रहेगा। ये तो बहुत लोगों को धीरे धीरे लगेगा कि ना अब कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे भाई सचेत रहिए, सचेत रहिए, तो ये होना चाहिए। ज़्यादा अभी हम लोगों का ध्यान उसी पर, ठीक है।